करता है, तो थोड़ी हिम्मत भी दिखा। ये सारी बातें ना जाके सुमन को बोल गया। शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। छी 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 छी, ये लॉन है या कचरे की पेटी? बहादुर, बहादुर, क्या है ये सब? हाँ, साफ क्यों नहीं करा ये सब कुछ अभी तक? मैम मैं वही करने जा रहा था। तो अब तक क्या कर रहे थे? टाइम पास कर रहे थे कहीं पर? हैं? सॉरी मैम, आने में थोड़ी देर हो गई। मतलब तुम काम पर अभी आए हो? रात को क्या शराब पीकर पड़े थे कहीं पर? शाबाश, मतलब सच में पी के पड़े थे। बहादुर खबरदार, अगली बार ऐसा हुआ ना तो 1 मिनट नहीं लूंगी मैं तुझे ऐसे काम से निकालने के लिए। ये मल्होत्रा हाउस है, ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करी जाती यहाँ पर, समझ आई? मैं तो कभी नहीं पीता मैम साहब, लेकिन कल रात को सरवण सर ने। श्रवण? श्रवण कहाँ से बीच में आ गया? अच्छा, मतलब यहीं बैठकर दारू पी है तूने? हाँ, तू तो गया बहादुर, तू तो गया। मैम साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो कभी नहीं पीता। सरवण सर ने बहुत जिद की तो मैंने थोड़ी सी पी ली। ओए चुप है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि श्रवण ने तुझे बैठकर यहाँ पर दारू पिलाई? बहादुर अपनी गलती श्रवण के मत्थे थोपना बंद कर, समझ आई? मैम साहब ऐसी गलती अब दोबारा कभी नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए इस बार। ठीक है ठीक है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, समझे? चलो साफ करो ये सब कुछ, खड़ा नहीं रहा जा रहा मुझसे यहाँ पर। क्या बात है भाई, जिसे देखो घर में आज कोई लेट जा रहा है तो कोई लेट आ रहा है, कोई लेट उठ रहा है। ऐश नहीं होगी सबकी घर में हैं? सॉरी मम्मी जी, वो एक्चुअली पुष्कर को सुबह सुबह काम के लिए निकलना था ना, और फिर दोबारा सोने के बाद मेरी आंख नहीं खुली। ऐसा कौन सा काम आ गया सुबह सुबह तो इतनी जल्दी निकला है? वो उन्हें आगरा जाना था ना। आगरा? वहाँ पे किसी क्लाइंट से मिलना था, तो एक्चुअली जाना श्रवण को था, बट उनकी तो नई नई शादी हुई ना, इसीलिए। तो शादी तो पुष्कर की भी 4 दिन पहले हुई है, अगर पुष्कर जा सकता तो श्रवण क्यों नहीं? नहीं, ये गलत बात, एकदम गलत बात। और तुझे पुष्कर को मना करना चाहिए था, रोकना चाहिए था उसे। पर तेरे से तो अब एक काम करियो, श्रवण और सुमन को नाश्ते के लिए उठा लो। हाँ, जिसे देखो आज लेट ही उठेगा। जाओ जी। बस श्रवण, बहुत हो गया तेरा आवारापन। जब तक तू अपनी जिंदगी खराब कर रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब मेरे पुष्कर की बात आई, मेहनत करे वो और तू अय्याशी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। देख लो सुमन, देखो ना
सुमन ही होगी, बाहर गई हुई, अपने आप को लॉक कर लिया होगा। आइए। प्रीति, मुझे लगा सुमन है। क्यों दीप अंदर नहीं है? मुझे तो वो बाहर भी नहीं दिखी। बाथरूम में होगी। सुमन, सुमन। मैं देखती हूँ। दी, दी तो बाथरूम में भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई? सानी। अच्छा ठीक है, मैं दी का पता लगाती हूँ। आप रेडी होके नीचे आ जाना, मम्मी जी थोड़ा गुस्से में लग रही है। आप दोनों का इंतजार कर रही है, मैं दी का पता लगाती हूँ। कहाँ चली गई? सॉरी चाची। पुत्र जी, उठने में देर हो गई आज। हाँ चाची, वो देर से सोया था ना। हाँ, बताया बहादुर ने। बताया आज वो भी काम पर लेट आया। पुष्कर, पापा? भाई साहब तो सुबह नाश्ता करके चले गए और पुष्कर वो बेचारा तो आगरा गया है। आगरा? हाँ, वो जो तेरा कोई केस है ना, उसी के सिलसिले में। अब तेरी शादी को तो एक ही दिन हुआ है, तो पुष्कर को ही जाना पड़ेगा ना तेरा काम करने के वास्ते। वैसे उसकी शादी को एक भी हफ्ता नहीं हुआ है, लेकिन कोई गल नहीं। लेकिन मेरे काम का मेरी शादी से क्या कनेक्शन है? एक्चुअली मैं भूल गया था, पुष्कर ने याद भी नहीं दिलाया। मेरी मीटिंग थी। पापा ने भी कुछ नहीं कहा। आने दीजिए पुष्कर को वापस। मैं उससे और पापा से यही कहूंगा कि मुझे कोई भी काम देने में हेजिटेट ना करे। मेरी शादी मेरे काम के बीच में कभी नहीं आएगी। गुड थॉट पुत्र जी, और गल भी सही है भाई। जब सुमन की शादी उसके काम के बीच नहीं आई, तो तेरी क्यों आए हैं? देखो सुमन को, शादी का अगला दिन टाइम पर उठकर अपनी पीसीटी चली गई। मेरी अभी बात हुई सुमंदी से। वो एक्चुअली उन्हें बहुत जरूरी काम आ गया था ना, तो इसीलिए अर्जेंटली जाना पड़ा। भाई अर्जेंट तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन फैमिली वो कुछ नहीं। भाई श्रवण एक दो दिन बाद चली गई होती ना तो कोई गल नहीं थी, लेकिन शादी के अगले दिन हमने तो सारी छूट दे रखी अपनी तरफ से, लेकिन कुछ रस्में हैं, अगर वो भी ना हो सके तो भी गलत बात है। आप क्या चाहते हैं? बस इतना ही कि नई बहू घर आई है, साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं, सब बातें शातें होंगी। देखो वो क्या रहा है, सब अपना अलग अलग नाश्ता करके चले गए। चाची, आई एम सो सॉरी। अरे नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है पुत्र जी। मेरा गुस्सा तो सोडा बोतल की तरह है। 5 मिनट में गुस्सा होती हूँ तो 5 मिनट बाद ठंडी भी हो जाऊंगी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि बड़ी बड़ी मुश्किलों से ऐसा खुशहाल परिवार साथ जुड़ता है। सबको अपने बिजी शेड्यूल से मौके चुराने होंगे ताकि हम साथ साथ रहें, खुश रहें, मजे में रहें। मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं अपनी तीनों बहुओं को उनकी सारी जिम्मेवारियां सौंप दूं और फिर खुशी खुशी आराम से रहूं। पर यहाँ तो हालात
कुछ और ही बयां कर रहे हैं। नहीं चाची, आप जैसा चाहती हैं वैसी होगा। ये परिवार जुड़कर ही रहेगा, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। लेकिन सुमन को सही रास्ते पर चलना ही होगा। Excuse me. अरे पर नाश्ता Ridiculous. शादी हुए 1 दिन हुआ है, 1 दिन लगा तुम्हें अपने रंग दिखाने में। क्या तरीका है ये? अपने सिवा किसी की परवाह नहीं है ना? मेरी फैमिली, मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए? So fine, this is सुमन मल्होत्रा। भाड़ में जाओ तुम। I really don't care anymore. आप मुझे गलत समझ रहे पापा। मैंने जो कुछ किया आपकी खुशी के लिए किया। मैं जानता हूं कि नाना जी ने आपसे पूरी दक्षिणा मांगी है और आपने दक्षिणा देने का वादा किया है, और मैं ये भी जानता हूं कि आपके लिए कितनी बड़ी बात है। कर लीजिए मनमानी, शायद आपको तभी शांति मिलेगी जब अपनी आंखों के सामने आप श्रवण को टूटते बिखरते हुए देखेंगे। एक गिलास पानी लेकर आना। हेलो हेलो, कैसे हैं रामनाथ जी? ओह, आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप बताइए कैसे याद किया? जी याद तो आनी ही थी, अपने केस को लेके जरा चिंता सी हो रही है। चिंता हो रही है आपको? अरे आपको क्यों चिंता हो रही है? आपका केस तो श्रवण हैंडल कर रहा है ना, आप फिक्र मत कीजिए, इट्स गुड। मुझे हैरानी है कि आप कितना नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जी कल सुबह श्रवण मुझसे मिला था और अचानक 2 घंटे के बाद उसने मिलकर मुझे बताया कि उसने शादी कर ली। देखिए, वो सब जो है वो सब उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका आपके केस से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक आपके केस की बात है, यू कैन काउंट ऑन इट। आफ्टर ऑल मेरा बेटा है वो। बेशक आपका ही बेटा है, लेकिन आप नहीं। जिस इंसान की लाइफ इतनी अनप्लैन्ड हो, मैं उसके भरोसे अपना केस नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूं कि ये केस आप डील कीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। ये जो शादी है ये दरअसल प्लान्ड ही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, बस दैट्स ऑल। जी आप जो भी कहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप बस इतना बता दीजिए कि अगर मेरा केस मैनेज कर पाएंगे, डील कर पाएंगे तो ठीक, वरना मजबूरी में मुझे दूसरे लॉ फर्म के पास जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं आपका केस हैंडल करने को तैयार हूं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच रामनाथ जी।
और हाँ, एक बात, आपसे पुरानी पहचान है इसलिए कहना चाहता हूँ, श्रवण का ध्यान रखिए, कुछ बदल सा गया है वो। जी, आप फिक्र मत कीजिए। जी, ओके, बाय। कम इन। श्रवण से कहो कि यहां पर आके मुझसे मिले। श्रवण सर तो अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? दोपहर के 12 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आया। और कुछ सर? नहीं, और कुछ नहीं, तुम जाओ। जी। जी नाना जी। श्रवण बेटा, कैसे हो तुम? जी ठीक। आज तुम्हारी और सुमन की नई जिंदगी का पहला दिन है और मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप हमारे नाना जी हैं। आप जिस वक्त चाहें, जब भी चाहें, हमें फोन कर सकते हैं। बेटा, सुमन के बगैर रहने की आदत नहीं है ना? सारी रात उसकी याद सताती रही। मैंने सुबह फोन भी लगाया लेकिन फोन लगा नहीं। मैंने सोचा आज शादी के बाद तुम दोनों का पहला दिन है तो तुम दोनों साथ ही होगे, इसलिए मैंने फोन कर दिया। बेटा, अगर सुमन तुम्हारे आसपास है तो मेरी बात करवा दो, या फिर उसे बोल दो कि वो अपने नानू को फोन कर ले। नाना जी, वो चाची ने घर में ना पूजा पाठ रखा है तो सुमन उसी में बिजी है, लेकिन वो जैसी फ्री होगी मैं उसे बोलूंगा कि आपको फोन कर ले। ठीक है बेटा, उसे कहना कि उसका नानू बहुत याद कर रहा है उसे। तुम दोनों जल्दी मुझसे मिलने आना। जी। थैंक यू बेटा, रखता हूं। श्रवण, आ गए तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ जरा, तुमसे बात करनी है। बैठो। कैसे हो तुम? I'm okay। क्यों, क्या हुआ? आप काफी परेशान लग रहे हैं। बताता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ, सुमन कहां पर है? और ये तिवारी जी से तुमने झूठ क्यों बोला? हाँ? Where is your wife, श्रवण? वाइफ? Come on, पापा। मुझे नहीं पता वो कहां पर है। सुबह से घर पे नहीं है और उसका फोन भी नहीं मिल रहा। But that's okay। उससे मुझे क्या लेना देना? वो जहां जाए, जो करे, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं श्रवण, श्रवण ये ठीक नहीं है। देखो, पहले बात कुछ और थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। नहीं, मेरा मतलब कि जिससे भी हुई, जैसे भी हुई, लेकिन हुई। उससे ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि सुमन जो है वो आज मिसेस श्रवण मल्होत्रा है, समझे? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो जहां पर भी हो सेफ है, और उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहां पर है। प्लीज पापा, आप भी जानते हैं कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है, मैं उसकी शक्ल तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप क्या चाहते हैं कि मैं उसकी परवाह करूं, उसका ध्यान रखूं? अरे दुनिया के लिए होगी वो मिसेस श्रवण मल्होत्रा,
आप जानते हैं कि मैं उससे नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत का रिश्ता है यहाँ पर।